हेलो दोस्तों, आज हम कंसाइनमेंट अकाउंटेंसी में लास्ट वीडियो है हमारा आईपी प्राइस वाला, जिसमें आईपी प्राइस से हमें कॉस्ट फाइंड करनी होगी। तो हम सम नंबर 49 पेज नंबर 111 वाला देखेंगे। तो देखते हैं हम सम में क्या लिखा हुआ है। ओके, 49 सम नंबर 49। एक्स ऑफ अहमदाबाद कंसाइंड 1000 क्लॉक टू हिज एजेंट वाई ऑफ नडियाद एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 120, यानी कि हमारी कॉस्ट प्राइस है 120। ओके, कंसाइनर कौन है हमारा यहाँ पे? एक्स एंड कंसाइनी वाई। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। द इनवॉइस प्राइस वॉज डिसाइडेड आफ्टर एडिटिंग 25% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। 25% प्रॉफिट और इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस हमारी 100 से बनी होती है, उसमें 25% प्रॉफिट है, तो बाकी कितनी रही 75, वो हमारी कॉस्ट है। तो हमें कहा है कॉस्ट पे आईपी पे 25%, तो जो हमारा आईपी है उस पर 25%, तो 120 इंटू 25 डिवाइड में 75, तो हमारा प्रॉफिट अमाउंट हमको मिल जाएगी 120 इंटू 25 डिवाइड में 75, 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट है 1 क्लॉक के पीछे। 40 रुपीज़ यानी हमारी आईपी प्राइस आ गई। आईपी प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हमारी कॉस्ट है 120 और प्रॉफिट है 40, यानी हमारी आईपी प्राइस हो गई 160। ओके, अब आगे देखते हैं। X paid rupees 1,500 for insurance, 3,000 for carriage and 1,200 for freight while the sending the goods. Okay, तो जब goods कंसाइनर ने पे किए, एक्सपेंसेस किए, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और ये तीनों अमाउंट लिख देंगे इंश्योरेंस, कैरेज एंड फ्रेट। ओके, on 1/7/2016, X drew a bill of 30,000 for 3 months on Y. बिल रिसीवेबल सेंड किया है Y ने, X ने Y पे, which immediately returned by the duly accepted. जब Y ने रिटर्न भी भेजा, X discounted the bill in a bank। कौन सी तारीख है? 4/8/2016। 3 मंथ की थी, 1 मंथ के बाद किया, यानी 2 मंथ की वैलिडिटी हो गई। एट 18% डिस्काउंट पर एनम। 80% डिस्काउंट यानी 30,000 का था, 3 मंथ का था, परंतु 1 मंथ निकल चुका है, यानी 2 मंथ। 30,000 इंटू 18%, 18 1,012, 900 रुपीज़ का हमको डिस्काउंट मिला। ओके, वाई इज एंटाइल्ड टू गेट ए 4% जनरल कमीशन एंड 2% डेल कैडर कमीशन। ओके, द कमीशन डेल कैडर कमीशन एंड 1.6 शेयर इन प्रॉफिट। ये हमारे लिए आज समय ये न्यू आया है ये, और एक आईपी प्राइस। ओके, तो हम अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ऑन 31/3/2017 सेंट अकाउंट सेल एंड बैंक ड्राफ्ट सेंड किया है उसने। ओके, अमाउंट अकॉर्डिंग टू द अकाउंट सेल ही पेड 3,000 फ्रेट, 2,795 for advertisement, clearing charging and advertisement। इनमें से नॉन रिकरिंग कौन सी है हमारे लिए? नॉन रिकरिंग सिर्फ एक ही है, फ्रेट नॉन रिकरिंग है। ओके, तो वो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगी। ही सोल्ड 175 और 180 कैश सेल हुई है। 25 क्लॉक 180 पर्सनल यूज़ के लिए भाई 600 एंड 200 M ऑन क्रेडिट। अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी होगी, जब क्रेडिट सेल होती है तब बैड डेब्ट्स होती है ना, तो वो कंसाइनी को ही उठानी होती है। कंसाइनर यानी ओनर को उससे कोई लेना देना होता नहीं है। आगे देखते हैं। 100,000 190 फॉर रिकमेंडेड ऑन एक्स। रिकमेंडेड है, जब भी एक्स एन होगा, इंस्टॉलमेंट होगा, नादार जाहिर होगा, तब इसकी भरपाई हमें खुद करनी होती है, यानी कि प्रिंसिपल को करनी होती है, ओनर को करनी होती है, या तो फिर कंसाइनर को करनी होती है। ओके, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर फायर टुक वाई शॉप। वाई के शॉप में 20 क्लॉक्स वर बर्न्ड, 20 क्लॉक जल चुकी है।
और एन इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम 1800 और इंश्योरेंस कंपनी में 1800 का क्लेम एक्सेप्ट किया। एम एन एड बोथ वर डिक्लेयर द इंश्योरेट, दोनों नाडर जाहिर हो गए। एम एन एन 60 पैसा पर रुपी, 60 पैसा पर रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम डैम एज द फाइनल डिविडेंड। 60% अमाउंट हमको मिल चुकी, यानी कि 40% बाकी है। 60 मिल चुकी यानी 40 बाकी है, तो ओके वो हम सम कैलकुलेशन करेंगे तब हम बताएंगे। आउट ऑफ द अनसोल्ड क्लॉक्स 5 क्लॉक्स वर डैमेज इन द कंडीशन, डैमेज कंडीशन में 5 क्लॉक्स और 225 वॉज एस्टिमेट एट अ टोटल रिपेयरिंग एक्सपेंसिव टू मेक द डैमसेल्फ सूटेबल। अब ये 2025 डैमेज कंडीशन ये भी हमारे लिए इस सम में नया है, तो ये सम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईएमपी सम है, ऐसे ही सम और भी हैं जो आप खुद से कर सकते हो और ना पता चले तो आप कमेंट सेक्शन में आइए या तो फिर हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम के चैनल में मैसेज कर दीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आगे देखते हैं। फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ एक्स, यानी कंसाइनर के अकाउंट में हमको कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनिंग अकाउंट क्रिएट करना है। ओके, तो हम आगे देखते हैं। तो अब हम इन द बुक्स ऑफ एक्स में देखेंगे सम। ओके, तो हम सबसे पहले अमाउंट देख लेते हैं, यानी कि सम में देख लेते हैं। एक्स ऑफ अहमदाबाद कंसाइन 1000 क्लॉक ऑफ हिज एजेंट वाई नडियाड एट द कॉस्ट प्राइस 120। हमने आईपी प्राइस और कॉस्ट प्राइस ढूंढ ली है और प्रॉफिट ढूंढ लिया है। हमको कहा गया है कि प्रॉफिट से एंट्री करनी है, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहाँ पे आईपी से एंट्री करनी है, तो यहाँ पे आईपी कितनी प्राइस है हमारी, आईपी 160 और कितनी क्लॉक है 1,60,000 आईपी से। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमको कंसाइनी को बताना नहीं है कि हमारा इतना प्रॉफिट हमने ऐड करे के बाद तो उसको इतनी दी है, तो आपको इतनी गुड्स, आपको इतनी क्लॉक हमने भेजी है। इसके लिए हम यहाँ पे रिवर्स एंट्री मारेंगे प्रॉफिट की, तो कितनी है हमारी 1000 इंटू 40,000। ओके, अब आगे सम देखते हैं। इतना हो चुका प्रॉफिट। एक्स पेड 1500 फॉर इंश्योरेंस, 3000 फॉर कैरेज एंड 1200 फॉर फ्रेट व्हाइल द सेंडिंग गुड्स। तो ये हमारे लिए हुई एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। सबसे पहले इंश्योरेंस 1500, कैरेज 3000 एंड फ्रेट 1200। अमाउंट बार आ जाएगी 1500, 3000, 1000, 3000। ओके, इसकी कोई डबल एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किया है। कंसाइनी का एक्सपेंसेस होगा तो एक एंट्री यहाँ पे और एक कंसाइनर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे होगी। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। 1/7/2026 एक्स ड्रू बिल 30,000 फॉर द 3 months। हमने बिल सेंड किया, यानी कंसाइनर के क्रेडिट साइड पे आएगा। बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट कितने का है 30,000। ओके, फॉर द 3 months, 3 months के लिए हमने पे किया है। 3 months कौन सी डेट थी 1/7/2016। ओके, अब आगे देखते हैं। एक्स डिस्काउंटेड द बिल इन अ बैंक एट 4/8/16, यानी 1 month बीत चुका है, यानी अब 2 month का हो चुका है पर 80% पर एनम। तो हमें ये डिस्काउंट की अमाउंट फाइंड करनी होगी। 30,000 इंटू 2 इंटू 18, 30,000 2 month के लिए डिवाइड बाय 12, 12 month का होता है। फिर 18,000
यानी 900 रुपीज़ हमारा डिस्काउंट है। ओके, 2 बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट अकाउंट 900। अब आगे देखते हैं। He paid 3000 for freight। फिर आगे देखते हैं वाई इज एंटियल टू गेट द 4% कमीशन, 4% ऑन जनरल कमीशन एंड 2% डेलीगेटेड कमीशन, 1% 6 शेयर इन प्रॉफिट। जब प्रॉफिट की अमाउंट फाइंड करेंगे तब हम उसको अपनी प्रॉफिट की कमीशन दे देंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। ऑन 31/3/2017 वाई सेंट एन अकाउंट सेल एंड बैंक ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। ओके, तो he paid 3000 for freight, clearing charges 2795 for advertisement। तो यहाँ पे आएगा टू कंसाइनी अकाउंट। कितनी है? फ्रेट है हमारे लिए 3000 का, क्लियरिंग चार्जेस एंड एडवर्टीजमेंट के लिए है 2795 यानी 5795। इसकी दूसरी एंट्री होती है, यानी कि इसकी जनरल एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। तो कंसाइनी अकाउंट के क्रेडिट साइड अपोजिट अकाउंट का नाम कंसाइनमेंट अकाउंट 5795। ओके, अब आगे he sold 175 clocks at 180 each for cash। He purchased 25 clocks at 180 each for the personal use। He sold 3000 clocks, 600 clocks for 2000 each to M on credit। He sold 1000 clocks at rupees 190 each to N on recommended of X by consignee account। सबसे पहले कैश में सेल की उसने कितनी क्लॉक्स? 175 रुपीज़ 180। फिर क्रेडिट पे 600 क्लॉक्स इन 200। पर्सनल यूज 25 into 180 and recommendation कितनी? 100 into 190। तो ओके, अब हम अमाउंट निकालते हैं। 175 into 180 31,500। 600 into 2,000 200, 1,20,000। 25 into 180 4,500 और 1,000 into 190 19,000। अब इन सब का टोटल हम बाहर निकालेंगे। ओके, तो 1,75,000। हमने कैश पे 31,500 का सेल किया, क्रेडिट पे 1,20,000 का, पर्सनल यूज 4,500 एंड रिकमेंडेशन से 19,000। अब इस पे हम इसकी डबल दूसरी एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड। ओके, टू कंसाइनमेंट अकाउंट अपोजिट अकाउंट का नाम 1,75,000। अब हमको कहा गया था कि कमीशन, ओके, टू कंसाइनी अकाउंट कितना कमीशन कहा गया था, देखते हैं हम सब में। Y is entitled to get a 4% कमीशन, जनरल कमीशन एंड 2% डेल क्रेडिट कमीशन। जनरल कमीशन 4 है, यानी टोटल सेल पे हमको 4% देना है, और डेल क्रेडिट यानी क्रेडिट सेल पे हमको 2%, 4% ऑन जनरल कमीशन, यानी 7,000 जनरल कमीशन एंड डेल क्रेडिट कमीशन क्रेडिट सेल पे ही होता है, यानी 1,20,000 पे 2% यानी 24। ओके, यानी 9,400। इसकी डबल एंट्री होती है कंसाइनी अकाउंट के डेबिट क्रेडिट साइड बाय अपोजिट अकाउंट नाम कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने की है?
9,400 कमीशन। ओके, आगे हम सम कंटिन्यू करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर फायर टुक इन द वाई शॉप एंड 20 clocks वन बर्न्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ द 1,800। इसके लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ढूंढनी होगी, तो क्लोजिंग स्टॉक हम ढूंढते हैं। तो हमने आईपी पे क्लॉक सेंड की, तो आईपी पे हम लिखेंगे कितनी क्लॉक, 1000 कितनी प्राइस थी, 1,60,000। उसमें ऐड होते हैं हमारे कंसाइनर के एक्सपेंसेस, कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस ऐड होते हैं। कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस है 3,000 के, 163,000, 1,000 क्लॉक्स। उसके बाद कंसाइनी के भी खाली नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। फ्रेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस सिर्फ वन ही है, फ्रेट, तो 3,000 वो ऐड होगा। 1,000 इंटू 1,66,000। ओके, अब उसमें से अमाउंट लेस होगी डिस्ट्रॉय वाई के गोडाउन में हुआ, यानी कि हम वाई के गोडाउन में हुआ है तो वाई का ही इंश्योरेंस होगा, वाई ने इंश्योरेंस लिया होगा, तो उसके बाद ही होगा डिस्ट्रॉय इन गोडाउन। कितनी बंट हो गई, 20 क्लॉक्स बंट हो गई। अब मैंने आपको इनकी वैल्यूज फाइंड करना सिखाई थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 20 इंटू 166,000, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड में 1,000, तो हमें लॉस मिल जाएगा 20 इंटू 1,66,000 डिवाइड में 1,000, तो हमारा लॉस आ जाएगा 3,320 रुपीज़, 3,320 रुपीज़। उसको लेस करेंगे 1,62,680 रुपीज़, और हमारी रिमेनिंग हो गई है 9,980। ओके, तो ये हमारा लॉस है, इसकी वर्किंग नोट करेंगे। आईपी, अब हमारा टोटल लॉस कितना था, 20 क्लॉक्स थी हमारी वर्किंग, 3,320। ओके, उस पर हमारा प्रॉफिट कितना था, 20 क्लॉक्स पे हमारा 40 रुपीज़ का प्रॉफिट है, यानी 800। तो 800 हम यहाँ पे माइनस करेंगे कॉस्ट। ओके, तो 3,320 माइनस 800, 2,520 रुपीज़। अब इंश्योरेंस कंपनी ने ये हमारी कॉस्ट हो गई, 800 हमारा प्रॉफिट है, कॉस्ट हमारी 2,520, और इंश्योरेंस कंपनी में हमारा क्लेम एक्सेप्ट किया है 1,800। 2,520 रुपीज़ माइनस 1,800, 720 का हमारा लॉस हुआ है ऑन कंसाइनमेंट। तो इसकी जनरल एंट्री ऐसे होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय पीएल अकाउंट, लॉस है, लॉस हमारा 720 बाय इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम अकाउंट 1,800। ओके, तो ये भी हो गई। अब हम आगे देखते हैं। M&N बोट वर डिक्लेयर इंस्टॉलमेंट, यानी नादर जाहिर हो सके, 60 पैसा पर रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम डैम एज फाइनल डिविडेंड। 60 पैसा यानी कि 60% अमाउंट हमारी रिकवर्ड हो चुकी है, 40% बाकी है। तो 40% जो है वो हम बैड डेब्ट्स कहते हैं, टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। बैड डेब्ट्स हमको सिर्फ एक ही बैड डेब्ट रहनी है, जो रिकमेंडेड सेल है उसकी बैड डेब्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो बैड डेब्ट हमारी रिकमेंडेड सेल थी 19,000, उसका 40% 7,600,
ओके। और उसके डबल कंसाइनी अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैड डेब्ट्स अकाउंट 7600। ओके। वेब डेस्क के बाद देखते हैं आउट ऑफ अनसोल्ड क्लॉक 5 क्लॉक फॉर डैमेज इन डैमेज कंडीशन एंड 2025 रुपीज फॉर एस्टिमेट एज द टोटल रिपेयरिंग एक्सपेंसेस टू मेक डैम सीटेबल सेल सेवर। यानी कि 25 रुपीज़ का हमें खर्च होगा और उसके बाद वो 5 क्लॉक हम बेच सकते हैं। ओके। तो हम देखते हैं वो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ढूंढेंगे तभी इम्पोर्टेंट होती है, उसके सिवाय वहाँ पे उसकी कोई इफेक्ट होती नहीं है। सबसे पहले हमने सेल कितनी की, सेल हमने क्लॉक की 175 इंटू 25 200 300 एंड 6 यानी 900 हमने सेल कर दी है, यानी 18 पड़ी है 1668 1,62,680 रुपीज़। अब इसमें हमको अब इसमें हमको रिपेयरिंग खर्च लेस करना होगा। रिपेयरिंग एक्सपेंस कर सकते हैं 225। ओके। सॉरी, सबसे पहले हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ढूंढनी होनी होगी। क्लोजिंग स्टॉक, तो सबसे पहले हमारे क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी होगी जो मैंने आपको सिखाई थी। जो रिमेनिंग है उसके अंदर जो हमारी लास्ट अमाउंट हमारी मिली उसको इनटू यानी इसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय 980। तो हम देखते हैं 1,62,680 इंटू 80 डिवाइड में 980 तो 13,280 रुपीज़ आई। उसमें से हम 225 माइनस करेंगे तो हमारी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू मिल जाएगी 13,055। हमारा क्लोजिंग स्टॉक 80 है। ओके। तो इसकी जनरल एंट्री ऐसे हो गई, बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट कितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 13,055 रुपीज़ और यहाँ पे टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। स्टॉक रिजर्व यहाँ पे हम प्रॉफिट की एंट्री मारेंगे 80 इंटू 40 8 टू 40 32,100। ओके। तो ये हमारा हो चुका है सम। अब आगे हम देखते हैं प्रॉफिट इनको देना है कितना। कंसाइनी को प्रॉफिट देना है टू कंसाइनी कमीशन। ओके। तो हम पहले इस साइड का टोटल कर लेते हैं 40,000 प्लस 1,75,000 40,000 प्लस 1,75,000 प्लस 720 प्लस 1,800 प्लस 13,055 2,30,575 2,30,575। अब उसमें से हम ये सब अमाउंट माइनस करेंगे 2,30,000 माइनस 1,60,000 माइनस 3,000 माइनस 9,000 5,795 9,400 7,600 3,200 40,680 का हमारा प्रॉफिट है। अब उसमें से हमें कहा है कि 1 डिवाइड 6 इंटू 1 डिवाइड में 6 यानी 6,718 का हमें प्रॉफिट देना है। ओके। तो ये उसका प्रॉफिट हो गया और बाकी का जो है वो पीएल अकाउंट में जाएगा, वो हमारा कंसाइनमेंट का प्रॉफिट है। हमने शेयर दिया है उसके में से, यानी कि हमने उसको 1% शेयर इन प्रॉफिट दिया है 6,780 रुपीज़। अब हमारा कितना था टोटल 40,680 माइनस 6,780
33,900 ये हमारा कंसाइनमेंट का प्रॉफिट हो चुका है। ओके, या तो फिर आप अलग रीटे भी ढूंढ सके। 2,30,575 में से ये सब अमाउंट माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा। हम देख लेते हैं 2,30,575 माइनस 1,60,000, 3,000, 9,000, 5,795 माइनस 9,400 माइनस 76,000, 32,680 रुपीज़। 33,900 हमारा प्रॉफिट आ चुका है कंसाइनमेंट पे। ओके, अब ये जो कमीशन है उसकी सेकेंड इफेक्ट कंसाइनी अकाउंट के डेबिट क्रेडिट साइड बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 6,780। अब हम अकाउंट क्लोज करते हैं। 1,75,000 बाय बैंक ड्राफ्ट। सब में कहा गया था कि बैंक ड्राफ्ट सेंड कर रहे हैं तो बाय बैंक ड्राफ्ट लिखेंगे। 1,75,000 माइनस 30,000 माइनस 5,795 माइनस 9,400 माइनस 7,600 माइनस 6,780 रुपीज़, यानी 11 हमारा आ चुका है। 1,15,425 रुपीज़ जो हमने बैंक ड्राफ्ट सेंड कर दिया है, यानी कि हमें इतनी अमाउंट कंसाइनी तरफ से वापस मिल चुकी है। ये हमारा आज का सम सॉल्व हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो हम ब्रांच अकाउंट देखेंगे। ये कंसाइनमेंट अकाउंट का लास्ट वीडियो था। अभी भी आपको कोई भी क्वेरी होता है आप कमेंट सेक्शन में या तो फिर इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल चैनल एनवी स्टडी पॉइंट पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। ओके, थैंक यू।